दुनिया पे राज करना है। कैसे कोई उस चीज में विश्वास कर सकता है जो बनी ही टूटने के लिए थी। सब कुछ सही चल रहा था, हजारों पायरेट रॉक्स की कमांड में थे, क्योंकि ज़ेबेक कभी अपने क्रू पे डिपेंड नहीं था। वन पीस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पायरेट क्रू जिसका बनना और टूटना दोनों ही लेजेंडरी था। इस तरह का क्रू ना तुमने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा कि कैसे कोई उस चीज में विश्वास कर सकता है जो बनी ही टूटने के लिए थी। चलो बात करते हैं मोस्ट आइकॉनिक क्रू के बारे में, दी रॉक्स पायरेट। और कैसे ये क्रू फॉर्म हुआ था। रॉक्स पायरेट एक लेजेंडरी पायरेट क्रू था जो अपने प्राइम में मरीन्स, रॉजर पायरेट और इवन कंट्रीज के भी एक नाइटमेयर बन गया था। इसे बनाने वाला था नन अदर देन रॉक्स डी ज़ेबेक। ये बंदा अपने आप में एक माइटी फोर्स था जिससे कोई भी बंदा लड़ना नहीं चाहता था। जब हम इस तरह के कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में काफी पॉजिटिव इमेज बनती है, एक लूफी और रॉजर टाइप के बंदे की जिसके पास फॉलोअर्स की कमी नहीं है। उसके अंडर में हर बंदा उस पर विश्वास करता है और उसकी पावर उसके क्रू से आती है। बट इन दिस केस सब कुछ ऑपोजिट है। रॉक्स का एक सिंगल क्रूमेट भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। ससुर किसी को फर्क नहीं पड़ता उसका कैप्टन जिंदा रहा या फिर मर जाए। ये जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये क्रू चल कैसे रहा था और इस सब के साथ ये क्रू कितना ज्यादा पावरफुल था। तो ये जानने के लिए तुम्हें इस क्रू के हर एक मेंबर के बारे में जानना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग, इस वीडियो के ग्राफिक्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। रॉक्स पायरेट, इस पायरेट क्रू की शुरुआत रॉक्स ने अकेले की थी। उसका कोई फर्स्ट मेट या फिर राइट हैंड मैन नहीं था। वन पीस के काफी फेमस तरीके का यूज करता है अपने क्रू को बनाने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि वो अकेले काफी कैपेबल था और उसे अपने ही जैसे और बंदे चाहिए थे। रॉक्स के सामने जो भी पावरफुल क्रू आता वो उसे डेबी बैक फाइट में चैलेंज करता। और डेबी बैक फाइट का एक रूल है, एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद दोनों ही लोग कोई खास चीज दांव पे लगा और हारने वाले को अपनी वो खास चीज जीतने वाले को देनी पड़ती है। इससे रॉक्स ने एक के बाद एक पावरफुल क्रू को डेबी बैक फाइट से जीता और अपना सबसे पावरफुल क्रू फॉर्म किया, एक मॉन्स्टरस क्रू जिसकी शुरुआत हुई थी 6 मेंबर से, जिनके साथ ज़ेबेक एल्बाफ में गया था हेराल्ड को अपने क्रू में रिक्रूट करने। ऑल दो मना कर देता है, बट हम जानते हैं मेंबर्स के बारे में। नंबर 1, एडवर्ड न्यूगेट। ये बंदा तुम सभी का फेवरेट होगा, जिसे हम व्हाइट बेड के नाम से जानते हैं। व्हाइट बेड हमेशा से काम और लविंग नहीं था जो हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहता हो। व्हाइट बेड भी अपने यंग एज में कोल्ड पायरेट और इसे भी अपना कैप्टन ज़ेबेक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस रॉक्स पायरेट का पार्ट था क्योंकि वो डेवी बैक फाइट में हारा और उसे इस क्रू को ज्वाइन करना पड़ा, इसीलिए उसे भी इस क्रू से कोई लगाव नहीं था। सेकंड है मिस बकिंगम स्टसी, जो एक साइंटिस्ट थी बट वेगापंक की तरह नहीं, जो एक जगह पे बैठ के बस इन्वेंशन करना चाहती हो। बल्कि स्टसी के भी अपने ड्रीम्स थे जो सीधे रास्ते पे चलकर तो पूरे नहीं होते। और जिसे नहीं पता, बकिंगम स्टसी वही बुढ़िया जिसे हमने व्हाइट बेड के विलेज में देखा और जो बताती है कि वीविल वाइल्ड बेड उसका बेटा है। नेक्स्ट नंबर 3, शीकी दी विकेड, एक नोटोरियस पायरेट जो इस क्रू के खत्म होने के बाद अपने खुद का क्रू फॉर्म करता है। इसके बाद सभी इसे गोल्डन लायन शीकी बोलते हैं। शीकी भी काफी पावरफुल पायरेट था जिसे रॉजर का राइवल माना जाता है। उसकी स्ट्रेंथ क्रू के अंदर 3rd नंबर पे आती है। नेक्स्ट नंबर 4, ओचोको। ये घिनौना जीव रॉक्स के क्रू का पार्ट था। अब ऐसा डिसीजन रॉक्स ने क्यों लिया वो पता नहीं, बट शायद इसके डल फ्रूट की वजह से, क्योंकि मन से तो कोई इसे रखना नहीं चाहेगा। बट अगर तुम्हें याद हो तो इस बंदे के बारे में तुमने रिसेंटली सुना होगा, वो भी रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के टाइम पर। गॉड वैली से पहले रॉक्स पायरेट ने हाचिनोसु को अपना बेस बना लिया था और इस क्रू के खत्म होने के बाद ओचोको स्टिल उस आइलैंड पे राज कर रहा था अंटिल रॉकी पोर्ट इंसिडेंट, क्योंकि इस इंसिडेंट में ब्लैक बियर ने अपने बाप की गद्दी को उससे वापस छीन लिया। नेक्स्ट नंबर 5, गांजो दी स्मगलर। ये बंदा देखने से काफी डेंजरस लगता है, एक बड़ा सा आदमी आर्मर के अंदर जो एक बड़ी सी स्वॉर्ड को होल्ड कर रहा है, जिसे देखकर ही सामने वाले का मुंह निकल जाए। इसे हमने मोरिया के बेस में देखा था। नेक्स्ट नंबर 6, डॉन मार्लो। नेक्स्ट नंबर 6, डॉन मार्लोन, वेस्ट ब्लू का गैंगस्टर। एक पायरेट क्रू के अंदर गैंगस्टर का होना ज़ेबेक सच में क्रेजी था। उसे बंदे के स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर कहीं का किंग, उसे बस अपने पायरेट क्रू में वो बंदा चाहिए, मतलब चाहिए। नेक्स्ट है शार्लेट लिनलिन,
जब स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों की बात हो रही है और लिन इग्नोर हो जाए तो मान लेना वो बंदा अंधा है। ये अपने ग्लोरी डेज में बला की खूबसूरत थी और इसके साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो है लिन की हाइट। ये बंदी अपने क्रू में सबसे बड़े लोगों में काउंट होगी क्योंकि इसकी हाइट गांजू के इक्वल थी और रॉक से कहीं ज्यादा बड़ी। लिन ने क्रू को फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक यूनिक डेल फ्रूट पावर भी दी सोल्स को डोमिनेट करने की। बट लिन इस क्रू में अकेली नहीं आई थी बल्कि उसके साथ आया था हमारा नेक्स्ट मेंबर स्ट्रसन। हमारा नेक्स्ट मेंबर स्ट्रूसिन जो बचपन से ही लिन के साथ है। जब लिन ने मदर कार्मेन और बाकी बच्चों को खा लिया था उसी मूवमेंट पे वो स्ट्रूसिन से मिली थी। इतने लंबे टाइम तक साथ रहने का एक रीजन तो इस बंदे का डेल फ्रूट भी है क्योंकि ये किसी भी चीज को फूड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ये चीज लिन की सबसे बड़ी नीड है। लिन यानी बिग मॉम का फेवरेट काइडो। काइडो ने इस क्रू को काफी यंग एज में ज्वाइन किया था। इस टाइम पर काइडो के पास कोई डर फ्रूट नहीं था लेकिन स्टिल वो काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि चैप्टर 1156 में काइडो हेराल्ड के बारे में उल्टा बोलता जिसके जवाब में ज़ेबेक उसके मुंह पे लात मारता है कि मेरे दोस्त के बारे में कुछ बोलना नहीं है। इस मूवमेंट पे वो ज़ेबेक से फाइट करने के लिए रेडी था और ये वो टाइम है जब रॉक्स पायरेट ने हाचिनोसु पर फ्रेशली कब्जा किया था। और यहाँ पर काइडो को रोकते हुए शिकी कहता है काइडो शांत हो जा, क्या तुम दोनों इस जगह को खंडर बना देना चाहते हो। इससे पता चलता है काइडो अपने यंग डेज में काफी पावरफुल था बट इस स्टेटमेंट को कुछ लोग गलत तरीके से ले रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग काइडो ज़ेबेक के बराबर पावरफुल था बट ये सच नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि काइडो ज़ेबेक से फाइट कर सकता है और वो इस कैपेबल है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़ेबेक को अकेला हरा देगा। नेक्स्ट नंबर 10 कैप्टन जोन वन पीस वर्ल्ड का सबसे अमीर पायरेट। हाँ ये वही कैप्टन जोन है जिसके चर्चे हमने बगी के मुंह से सुने हैं। इसका बस एक ही गोल था खजाना इकट्ठा करना। इतना खजाना जो किसी भी पायरेट ने कभी सोचा भी ना हो और ज़ेबेक के साथ रहना कैप्टन जोन्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा था। वो इस क्रू में रहकर काफी पैसा बना रहा था। वो काइडो को रोकते हुए कहता है छोटे रुक जा, मुझे थोड़ा और पैसा बना लेने दे। नेक्स्ट नंबर 11 कियो दी सिल्वर एक्स। हाचिनोसो में इसकी एंट्री काफी ज्यादा बैडएस थी। एक हुड पहना वो बंदा जिसकी बैक पे काफी बड़ी एक्स है। यहाँ आते एक बंदे को उसकी औकात दिखा देता है। सिल्वर एक्स सीकी का काफी पुराना राइवल माना जाता लेकिन स्टिल ये देखो कि वो ज़ेबेक के क्रू को सामने ज्वाइन करने आता है। ये था ज़ेबेक का रोला। हम सभी को पता है कि हर एक क्रू में एक फिशमैन होता है। सो मेरी तरह तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा कि इस माइटी क्रू के अंदर फिशमैन कौन था। तो उस फिशमैन का नाम था बारवेल, एक कैटफिश फिशमैन। ये फिशमैन साइज में एक जाइंट जितना बड़ा था। और लास्ट है क्रू का कैप्टन रॉक्स डी ज़ेबेक, रॉक्स पायरेट का कैप्टन। ज़ेबेक स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस वाइज एक ट्रू जीनियस था। वो सिर्फ एक पायरेट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी था जो दुनिया को तोड़कर खुद का एम्पायर बनाना चाहता था। उसके पास पावर की कोई कमी नहीं थी। उसने अकेले दम पर इतना ज्यादा पावरफुल क्रू इकट्ठा किया। आधे लोग को डीबी में फाइट और आधे लोग खुद उसकी पावर को देखकर या सुनकर उसके पास आए। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे प्यारे रॉजर ने भी ऐसा किया था एक मोस्ट पावरफुल क्रू को फॉर्म करके। बट वेट लिटिल बॉय, कहानी अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ तुम्हें कि ज़ेबेक ने ऐसा क्या किया था जो तुम्हारा प्यारा रॉजर नहीं कर पाया। नंबर 1, ज़ेबेक ने हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और डेंजरस क्रिमिनल्स को एक क्रू के अंदर लेके आया और उन्हें डोमिनेट करके रखा। कोई और होता तो उसकी फटी रहती कि आज मैं सोऊंगा, कल इनमें से कोई रात को मेरी फाड़ कर उसे सुखा देगा। बट नहीं, वो जब चाहे दिन दहाड़े किसी की भी इज्जत उतार देता था कि बेटा औकात में रहो, मैं ज़ेबेक हूं ना कि तुम। और इन सभी मोस्ट पावरफुल पायरेट व्हाइट बियर्ड, शीकी, काइडो और बिग मॉम भी आते और ये वो बंदे जिन्होंने आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट को दूध की जगह पे पानी में पार्ले जी खाने में मजबूर कर दिया था। तो नंबर 2 मास्टर ऑफ डेवी बैग फाइट। तुम्हें पता है डेवी बैग फाइट में फुल चीटिंग चलती है। इसमें कोई एथिक्स नहीं होते, सिर्फ जीतने वाला ही रूल्स बनाता है। स्टिल ज़ेबेक मल्टीपल क्रू से उनके सबसे पावरफुल मेंबर को चुरा कर अपने पास रखता है। नंबर 3 ज़ेबेक ने गोल्डन पायरेट एरा की नींव रखी थी। जिस एरा को हम रॉजर, व्हाइटबर्ड, शीकी के नाम से जानते हैं उसकी शुरुआत ज़ेबेक ने ही की थी। नंबर 4 इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी ज़ेबेक के नाम से डरती थी, सिर्फ ज़ेबेक से, क्योंकि वो उनकी नाक के नीचे से मरीजों में घुसकर एक एडमिरल को मार गया और किंग्स को किडनैप करके फ्लावर चेंबर में हेलो बोल कर आया।
नंबर 5, जिस टाइम पर पायरेट्स का गोल किसी पायरेट वुमेन को इम्प्रेस करना था या फिर ट्रेजर ढूंढना था, उस टाइम पर ज़ेबेक एक गोल लेके चल रहा था, वो भी बोल्ड एंड इटैलिक लेटर्स में। इसके बारे में ईमू को पहले से पता था, लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं कर पाया। चलो हम सभी सेम क्वेश्चन पे आते हैं कि जब ये क्रू हमेशा से टूटने के लिए बना था, तो ये क्रू चल ही क्यों रहा था और ज़ेबेक ने इस क्रू को बनाया ही क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ज़ेबेक हमेशा से एक डिफरेंट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। ओनली पावर जो इंडिविजुअल लेवल पे उसके पास थी, कोई बंदा उसे 1v1 में हरा नहीं सकता था और उसे अपना क्रू जल्दी बनाना। वो वन पीस को नहीं ढूंढ रहा था जहां पर वो एडवेंचर को एंजॉय करे। उसका स्टार्टिंग से एक टारगेट था, सीधे थ्रोन को एम करना, जिसके लिए फोर्स चाहिए थी और इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना। सब कुछ सही चल रहा था, हजारों पायरेट रॉक्स की कमांड में थे। जो सीन हम आज ब्लैकबीयर्ड के साथ देखते हैं, सेम ज़ेबेक ने अपने टाइम पर क्रिएट किया था। ब्लैकबीयर्ड आज बस उसे रिपीट कर रहा है, लेकिन शायद ज़ेबेक का प्लान गॉड वैली पे उसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं चला, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उसे बिट्रेयल मिला, क्योंकि ज़ेबेक कभी अपने क्रू पे डिपेंड नहीं था, वो उन पे ट्रस्ट भी नहीं करता था। तो उसके लिए बिट्रेयल इतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए जिस वजह से वो गॉड वैली पे हार जाए। शायद यहाँ पर कोई और बड़ा रीजन हो सकता है जो मैं आगे चल के रिवील होए, और मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा रीजन होगा, काफी बड़ा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।